In today's world, news isn't just information, it's a weapon. Advertisements aren't just selling, they're shaping minds. Every headline, every ad, a calculated move. Who controls the narrative? Who benefits from the chaos? It's time to question, to see beyond the surface. Don't just consume, analyze, understand, and reclaim your perspective. Stay informed, stay critical, because in this battle of influence, awareness is your greatest defense. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्सव और मैं आज यहाँ हूँ एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने के लिए। एडवर्टीज़मेंट्स, जी हाँ, जो एडवर्टीज़मेंट्स आपको पहले तेल और साबुन बेचा करती थी, आज क्या वो वॉर जोन से वो वेपनाइज्ड हो चुकी है? क्या आज का नेक्स्ट वॉर आपके दिमाग में लड़ा जा रहा है? इज़ योर माइंड द न्यू बैटलफील्ड? आइए चलिए जानते हैं। आज एडटेक का बहुत कुछ मैं पिछले कुछ दिनों से एडटेक्स को मैं फॉलो कर रहा था और कुछ बड़ा अजीब देखने को मिला। जो हमारे एडटेक्स है, जैसे B10X हो गया, गौतम कुमावत हो गया, ग्रोथिफाई हो गया और पता नहीं बहुत सारे एडटेक्स है, बड़ा ही अजीब सा ये यूज़ कर रहे हैं। लाइक देयर यूजिंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो यूज़ कर रहे हैं। AI आ रहा है, आपका नौकरी चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इनफैक्ट मैं भी आई माई सेल्फ गेव इन टू देयर फियर मॉन्गरिंग जो भी कर रहे थे, एंड आई एक्चुअली साइंड अप फॉर देयर सम ऑफ द कोर्सेज। तो हालांकि मैंने ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया, बट क्या उनका ये चीज़ एकदम सिमिलर है? बड़ा अजीब है देखने में, बट यही है जो थे। मतलब आपका पूरा का पूरा फियर को ही एकदम पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से जितना हो सके यूटिलाइज करके आपको डरा के ये चीज़ दिखाया जा रहा है। क्या आपको देखना है कैसे? तो दोस्तों, इसको कहते हैं फियर बेस्ड मार्केटिंग, ठीक है। और ये चीज़ ना बड़ा अजीब है कि ये इनका जो टारगेट है, ये वो लोग हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स में है या आने वाले हैं। वो लोग बिल्कुल भी नहीं है जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो ये लोग टूल्स यूज़ करवा रहे हैं, जो टूल्स दिखा रहे हैं, एक चीज़ आप लोग बिल्कुल जानिएगा कि दोज टूल्स आर समथिंग दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड प्रॉब्ली एट योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके कंपनी में वो यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंपनी का जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है, ठीक है, होना चाहिए। ये आप सब जो भी वहाँ पे काम कर रहे हो, जो भी काम करने वाले हो, आपको पता है या पता नहीं है, मुझे पता नहीं, बट ये सच है, ये आपको जान लेना चाहिए कि आप कंपनी का कोई भी डेटा, कोई भी पार्सल ऑफ कोड, कुछ भी आप कोई AI टूल में नहीं डाल सकते, और कोई भी AI टूल से बनाया हुआ कोड सीधा कॉपी करके सीधा प्रोडक्शन या लाइव में डाल नहीं सकते जब तक अप्रूवल ना हो, ठीक है। ये आप जान लो, ये कानूनी सही नहीं है और ये जुर्म है, ठीक है। दिस इज इट कम्स अंडर IT एक्ट, आई बिलीव, ठीक है। कौन सा सेक्शन है वो मुझे नहीं पता, बट है, आता है। ये आपका डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी इसमें ही आता है, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो ये लोग बता रहे हैं करने के लिए, ये वो टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ना बहुत फेमस हो चुका है, जैसे ग्रॉक। हर बच्चा जानता है, ChatGPT, ग्रॉक, जेमिनाई, कोपायलट, कौन नहीं जानता? आप लोगों के फ़ोन में तक है, हर कोई बात कर रहा है, ठीक है। तो यही सब, कैनवा हो गया इमेज बनाने का, लुमिया हो गया, ये सब बताया जा रहा है। और ये सब जो बताया जा रहा है, इनमें बात भी ये लोग कर रहे हैं कि ये आपका प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा। ये प्रोडक्टिविटी हाँ बिल्कुल बढ़ा देगा, अगर वो यूज़ करने दिया आपका ऑर्गेनाइजेशन तो, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन तरीके से अप्रूव नहीं करती है, then you are not liable to use it, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये मैं बता दूं फॉर माई पर्सनल सेफ्टी कि पहला चीज़,
ये जो भी मैं कंपनीज का नाम लिया, ये मेरा राइट टू स्पीच और डेमोक्रेटिक रूल के तहत मैं ये बात कर सकता हूँ। आप इसके ऊपर मेरे नाम पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज माई राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। ठीक है, नाउ आते हैं आगे। देखो, ये सिर्फ ना मैं बोलूँगा कि ये कोई सिर्फ इंडिया का स्पेसिफिक एडटेक्स, कुछ एडटेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे शामिल है। मतलब मैं तो पिछले 2 दिन में देख रहा हूँ, जो भी ऐड टारगेट करके मेरे पास भेजा गया है उस पे बता रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये और ये बता, ये वल्नरेबिलिटी को, जो देश में जो बढ़ती हुई जॉब इनसिक्योरिटी है, जो इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जॉब इनसिक्योरिटी है, यूथ है अनएम्प्लॉयड, ये सब के जो इनसिक्योरिटीज़ है मन में, और प्लस जो वर्किंग क्लास है उनके जो मन की जो इनसिक्योरिटी है, उसके ऊपर बहुत सारा गेम खेला जा रहा है। ये पूरा का पूरा गेम उसी तरीके से खेला जा रहा है कि भैया आपको फ्री में हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, जो आपको शायद सही लगेगा। अगर 2.5 घंटे का क्लास होगा तो उसमें आपको लगभग 45 मिनट आपको सही से पढ़ाया जाएगा, सही चीज़ के ऊपर पढ़ाया जाएगा। वो शायद आप इस्तेमाल कर भी सकते हो, शायद नहीं इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक्चुअली आई लर्नड अ वेरी गुड स्किल ऑन दिस, कि मैंने पावर BI का एक कोर्स लिया था ऐसे ही इससे, जो कि शायद 9 या 10 रुपये दे के किया था, एंड दैट वाज प्रिटी अमेजिंग। ठीक है, वो एक्चुअली यूज़ कर पाया मैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा स्किल्स एकदम बेकार है, बट इनका जो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियोज़ में बात करते हैं लोग, जैसे मेरा पावर BI का जो वीडियो था वो 2.5 घंटे का था। 2.5 घंटे में पावर BI के जो एक्चुअल सिखाया गया, दैट वाज ओनली 35 और 40 मिनट्स, और बाकी का पूरा जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा था, वो चीज़ अपसेलिंग, कोर्सेज को अपसेलिंग, पूरा का पूरा बंदों को किस तरीके से मेंटली, साइकोलॉजिकली एकदम पूरी तरीके से डराया जाए कि भैया इतना ऑटोमेशन हो रहा है, ये देखो इलॉन मस्क ये बोल रहा है, ये देखो ये बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, ये कंपनी का CEO ऐसा बोल रहा है। तो ये सब बोल बाल के जो स्टूडेंट्स थे, जो साइकोलॉजिकली वीक थे, उनके दिमाग पे पूरा का पूरा एकदम उनको रोल बना के एकदम बढ़िया तरीके से उनको बना दिया गया, डरा दिया गया, और उसके बाद दे लॉन्च देयर ओन ऑब्जेक्टिव मिशन, जो था उनका बेसिकली चीज़ें बेचना। जैसे उन्होंने कुछ कोर्स बेचा भी, 3.5 लाख का कोर्स डिस्काउंट दे के 28,000 में लेके आया। अच्छा, एक और ज्वाइन किया था, वो तो और बढ़िया, 5.5 या 6 लाख का कोर्स था, 5.5-6 लाख का कोर्स था, वो डिस्काउंट दे के ले बोल रहा है 2900 रुपये में दे देंगे, 2,900। भाई 5.5 लाख रुपए का कोर्स अगर वर्थ इट है, तुम 2,900 रुपीज़ में दे दोगे। और PPT के कुछ मतलब वर्कशॉप बोनसेस जो दे रहे, बहुत ही बढ़िया, मतलब हंसने वाली। जो वर्कशॉप बोनसेस मिल रहा है, वो बोनसेस आर लाइक, आप कहीं पे जाके आप बना भी सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, दोज आर फ्री ऑन द वेब फॉर यू। ठीक, वो चीज़ को वो लोग एक पूरा पैकेज बनाते हैं, 20-30 चीज़ों का अपना PDF वगैरह बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, और पूरा का पूरा पैकेज आपको बोला जाता है कि ये लीजिए, आपके वर्कशॉप का ये बेनिफिट है, 3,500 रुपये का इसका कीमत है, ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, या 10,500 रुपये का कुछ चीज़ है, ये मैं फ्री दे रहा हूँ, वर्थ 0 होती है। मुझे एक बंदे ने मेटा AI का बुक दिया, मेटा AI का बुक, 3 पन्ने का या 4 पन्ने का PDF था, इतना वाहियात तरीके से लिखा गया चीज़ था, मतलब क्लास 5 का बच्चा भी शायद उससे ज़्यादा अंग्रेजी बोल लेता होगा, ही कुड स्पीक। और उसका जो स्पेलिंग्स था, बाप रे बाप, मतलब मैं तो मतलब बहुत बुरी तरीके से हंसू कि रो कि मुझे समझ नहीं आया, मतलब लिटरली इट वाज वेरी 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 गंदा वाला एकदम था यार।
और 3 पेज का वाहियात तरीके से लिखा हुआ, ये देखो मेटा AI यहाँ से एक्सेस करते हैं, वहाँ से एक्सेस करते हैं, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। अरे वो मतलब जो बच्चे हैं ना, जो 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, मैं मेरे कलीग्स के बच्चों को जानता हूँ, तो उनके बच्चे ये सब फ़ोन वगैरह उनके पापा से मम्मी से छीन के ना उससे ज़्यादा जानते हैं, तो ये जो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज के ऊपर मत जाओ, मेरा तो ऑनेस्ट यही सजेशन है। एक चीज़ जानिएगा, कोई भी कुछ भी कभी फ्री नहीं होता, ठीक है। ये क्या हो गया, कुछ भी कभी फ्री नहीं होता। जो फ्री, जब आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ फ्री, दैट इज़ फ्री, ये कोर्स आप ले लीजिए, ये फ्री है, वो फ्री है, ऑलवेज नो कि कुछ ना कुछ तो है जो आप, वो लोग मतलब इट इज़, यू आर बीइंग, इफ दैट समथिंग इज गिवन टू यू फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट ही बन रहे हो, आपको डराया जा रहा है और आपके जेब से बिल्कुल वो पैसा निकलवाया जा रहा है। हाँ, और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, जो आपका ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो, जैसे गौतम कुमावत है, ये है, वो है, तो दीज गाइस, ये सब कोई लाइव लेक्चर नहीं है सबके। अगर आप वेबसाइट्स में जाओगे, सबका जो वेबसाइट्स है ना, वो टेक्स्ट हेवी होगा, पहली बात। दूसरा, टेक्स्ट हेवी होने के साथ साथ आपका उस पे ना एक ही टाइप का कंटेंट आपको मिलेगा। जैसे बोलेगा कि पैसे दे दिया तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें ये कोर्स मिलेगा, वो कोर्स मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और जब आप कोर्स करोगे ना, तब यू विल अंडरस्टैंड कि दोज आर नॉट इवन लाइव कोर्सेज दैट दे आर डूइंग, दोज आर ऑल रिकॉर्डेड, कंप्लीटली रिकॉर्डेड सेशंस। बहुत सारे टेस्टिमनीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो भी आप सवाल, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है, जो वो सवाल पूछता है, वो सवाल का जवाब कभी मिलता ही नहीं है, ठीक है। दोज आर कम्प्लीटली रिकॉर्डेड सेशंस दैट दे डू। एंड और ये अगर आप ट्रस्ट एडवाइज़र या इधर यूट्यूब वगैरह में जाके देखोगे, मैं आपको बता नहीं सकता कितना झूठा एडवर्टीजमेंट्स है इनका। अगर मैं B10X का बोलूँ, अब सारे माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट B10X आपको मिल जाएगा, माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस मिल जाएगा, तो ट्रस्ट पायलट, ये सब जो भी रिव्यूज़ है, जो भी गुड कमेंट्स है, ये सारे के सारे जो है, ये ऑल पेड कमेंट्स है, ठीक है। दीज आर ऑल बॉट कमेंट्स। ये सारे के सारे एक मोबाइल फार्म है, सर्वर फार्म है, वहाँ से खरीदे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर सच में आपको पता है उसके बारे में, तो आप बताओगे, आप जब देखोगे ना क्या है, क्या करवा रहे हैं, तो इट इज़ लिटरली यूजलेस, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ को करने का। हाँ, 1, 2, 3 आइटम है, जैसे आपका कुछ आपको समझने को आएगा, कुछ आपको नया चीज़ जानने को मिलेगा कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। बट दोज कोर्सेज दैट दे आर सेलिंग, जो 5 लाख का कोर्स 3,000 में दे रहे, जो 3.5 लाख का कोर्स 28,000 में, 14,000 में, 12,000 में बेच रहे, तो ये सब कोर्सेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोज आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो मेरा कहना है। और साथ ही साथ अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, AI के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो देयर आर कॉलेजेस जो आपको पढ़ा रही है, और साथ ही साथ आपको रिसर्च बहुत करना चाहिए खुद के एंड से। जैसे मैं आपको बताऊँ अगर, तो मेरा एक्चुअली AI पढ़ने का बड़ा मन था, तो आई एक्चुअली एनरोल्ड विद MIT एंड दीज आर माई बुक्स, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, ठीक है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी, ये है फाउंडेशन ऑटो मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें हैं जो आपका कॉलेजेस में पढ़ा रही है। और इवन यू विल गेट सच कोर्सेज इन IITs, जैसे IIT गुवाहाटी है, IIT आई थिंक दिल्ली भी है, ये सब चीज़ें करा रही है। आप वहाँ पे जाओ, एक अच्छी जगह पे पैसा खर्चा करो जहाँ पे आपका वो सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू हो। ये आपको क्या लगता है, B10X के सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है?
जो बंदा बोलता है मैं आईआईटी का एलुमनी हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसके सर्टिफिकेट का आप लेके जाओ किसी कंपनी में, एक्सेंचर में ले जाओ, आप इसमें HCL में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, विप्रो में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, वो आपका सर्टिफिकेट देके फाड़ देगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। बट आपका जो डिग्री है, जो आपका एक्चुअल कॉलेज में डिग्री करोगे, पोस्ट ग्रेड करोगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज है, आईआईटी से कोर्सेज हो सकती है जहाँ पे आपकी वो कोर्स का एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल मतलब होगा। वो कोर्स कोई बेफालतू चीज़ नहीं होगी, दोस्त विल नॉट बी जस्ट एनीथिंग। ठीक है, मैं खुद अगले हफ्ते शायद आईआईटी का एक कोर्स है आईआईटी दिल्ली में, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ फॉर द सेम द एआई टूल्स एंड इसको इसी चीज़ को लेकर। तो आई विल बी देयर नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली। तो वहाँ पे उस चीज़ का वैल्यू है, ये सब चीज़ों का वैल्यू नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत स्किल बढ़ाने के लिए कुछ जानने के लिए फ्री में ज्वाइन कर रहे हो, वो ठीक है, बट डू नॉट बाय देम देयर कोर्सेज। वो बेफालतू है, फिजूल है, कोई मतलब नहीं है। वो रिकॉर्डेड सेशन चलती है, वो गौतम कुमावत का मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, सेम कंटेंट। ये आप एक कॉमन सेंस बताओ, एक बंदा सुबह 9 बजे, ठीक है, एग्जैक्टली 9 बजे से 90 मिनट का कोर्स करता है। ठीक है, 9 बजे से मतलब 9 बजे के बाद वो 1:30 बजे करता है, फिर वो 3 बजे करता है, फिर वो 6 बजे करता है, फिर वो 8 बजे करता है, फिर रात के 10 बजे करता है, फिर रात के 12 बजे करता है। और सारा का सारा जो भी पढ़ाता है वो पूरा का पूरा एक ही तरीके से बताया जा रहा है। मतलब इंसानी तरीके से अगर सोचो, इंसानी तरीके से, क्या आप एक ही सब्जेक्ट दिन में 6 बार रिपीट कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बोर हो जाऊंगा। मैं एक दिन भी अगर बोलोगे मैं नहीं करूंगा। वो बंदा दिन में 6 से 8 बार एक ही चीज को चलाते रहता है। आइए साइबर सिक्योरिटी में ये है वो है, नहीं तो आप साइबर सिक्योरिटी नहीं करोगे तो ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं उस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया, मैं इस डिपार्टमेंट के लिए काम किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। भाई साहब ठीक है, आप होंगे, आप हैं, जो भी है ठीक है, बट आप लाइव लेक्चर बोल के आप वीडियो चला रहे हैं, आप सिखा नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, बट I didn't find that at all amusing even. It was far from amusing. मैं खुद साइबर सिक्योरिटी में हूँ, ठीक है, मैं जो देखा उसको, वो जो करा रहा है, वो पूरा का पूरा मतलब 90 मिनट का एक सेल्स पिच। और हाँ, ये सेल्स पिच के बारे में आजकल तो डेटा साइंस के ऊपर भी चल रहा है। भाई साहब स्केलर एकेडमी का एक मैंने सोचा वो कुछ दिखाएगा, कुछ मतलब मेरे को थोड़ा बहुत इंसाइट मिलेगा। स्केलर एकेडमी में ज्वाइन किया, बाप रे, इतना मतलब इतना खतरनाक सेल्स पिच, ऑफ मेरा दिमाग खराब हो गया। 1.25 घंटे का उन्होंने एक सेल्स पिच दिया, आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। एंड कमाल की बात है, मतलब पता नहीं कितने बंदे बिक जाते हैं ये चीज़। you sell them false dream in a place where like people have no hopes। बंदे कितने बिक जाते हैं यार, कितने साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाते हैं, आपको क्या पता कितने। मतलब जो चैट पे जो चलता है ना, मी बूम 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 बूम, हाँ जी, यस, ये भी सर्वर फार्म के चीज़ें हैं। ये इसमें से बहुत सारे लोग आपको एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। दी कम फ्रॉम वो जो होता है ना, मतलब पीयर प्रेशर, वो पीयर प्रेशर से वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर देख रहा हूँ कि यार 1 2 3 4 मैं खरीदूंगा ऐसे करके मतलब 50 कमेंट्स आ गई, मैं भी यही सोच के हैरान हो जाऊँ, यार कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो अच्छा चीज़ है इन्होंने बनाया है, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। एंड आई एक्चुअली गो अहेड एंड थिंक अबाउट इट,
कि हाँ यार मुझे बाई करना चाहिए। मैं एक्चुअली में मतलब मैं भी खुद इस चीज़ में मतलब लिटरली पैर कदम रखने वाला था, एंड आई लिटरली स्टॉप्ड माई सेल्फ, थॉट अबाउट इट, एंड फिर मैं एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव तरीके से मैंने उसको सर्च किया, एंड द ट्रूथ वाज राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। इट वाज लाइक सच में मैं देख सकता था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो ये सब गलत है, ठीक है, दिस इज लिटरली रॉन्ग। तो जब अगला ऐड आ जाए और आपको डराए तो थोड़ा देर थम जाना, रुक जाना, सोचना क्या ये सच में एम्पावरमेंट है या फिर एक्सप्लॉयटेशन, समझ जाइएगा आप। बाकी अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ये मेरा किताब है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैड रिटन। तो इसका एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है दिसंबर में, और पढ़िएगा ज़रूर। जिनसे भी मैंने रिव्यूज़ मिला है मुझे तो अच्छा ही मिला है, तो गिव इट अ शॉट। दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट ऑल्सो, एंड पता नहीं बहुत जगह अवेलेबल है यार। आपके मैंने तो कैलकाटा में भी दिखा था इसको, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।